इस भगवान की सेवा करें तो क्या करें, इनकी क्या सेवा हो। कहा जाता है कि दर्शन करो। कहाँ जाकर दर्शन करें? इंद्रियों के साथ में रहकर जो दर्शन होता है वह माया है। ईश्वर तमाम व्यापक है, प्रकृति मंडल में व्यापक, फिर उसको भी भरकर उससे भी बाहर है। मनुष्य जब तक इंद्रियां ज्ञान में रहेगा तब तक संसार के अंदर वाम में ज्ञान में रहेगा। इंद्रिय ज्ञान में जो दर्शन होगा वह माया का दर्शन होगा। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। नित्य स्वरूप यह निर्गुण है और सगुण रूप की भी सेवा करते हैं। इससे संसार में बड़े बड़े लाभ होते हैं, परलोक में भी बड़े बड़े लाभ होते हैं। सगुण के अंदर जो निर्गुण स्वरूप है, जिससे उनके स्वरूप का ज्ञान होता है, सगुण रूप के दर्शन से वह बाकी रह जाता है। भक्त उस स्वरूप के लिए यत्न क्यों ना करे? बड़ा परिश्रम लगेगा तो क्या होगा? संसार में सुरक्षित रहने के लिए, देश की रक्षा के लिए, झंडा के रक्षा के लिए झुंड के झुंड सैनिक जान गंवाते हैं। कितना बड़ा काम है। शरीर नहीं होगा, प्राण छूटेगा, हमको मारेगा वह हम मारेंगे। इतना बड़ा काम करने को लोग तैयार हैं। इसी तरह भगवान के सगुण रूप की भक्ति और निर्गुण रूप स्वरूप की भक्ति के लिए कोई कड़ा काम हो तो क्या है, करना चाहिए। बहुत लोग इस समय इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए बहुत समय लगेगा तो क्या होगा? सोते हैं तो बहुत समय मालूम पड़ता है, नींद टूटती है तो कहते हैं कि अभी तो सोया था। हम लोग अभी सोए हैं, जागने से ऊपर की अवस्था की तुरीय कहते हैं। उस चौथी अवस्था में बाहरी इंद्रियों के सब ज्ञान छूट जाते हैं। वह तुरीय अवस्था ऐसी है जहाँ जो रहते हैं ऊंचे स्थान में, पवित्र स्थान में रहते हैं। वह संसार स्वप्नवत है, फिर भी इसमें भी अच्छे से अच्छे स्थान है, ऊंचे स्थान है। इसी तरह तुरीय का संसार भी उत्तम से उत्तम है। आरंभ में इतना उत्तम नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो, सब इंद्रियों से छूटा जाए। जैसे जैसे आगे बढ़े, पवित्रता अधिक बढ़ती गई और आगे बढ़े तो मन इंद्रियों के आवरण को पार कर गया। जो रहा सो जड़ विहीन चेतनात्मा केवल दशा में रह गया। इस दशा में ईश्वर का दर्शन होता है। यह बड़ी उत्कृष्ट दशा है। इसमें जानत तुम ही हो जाता है। ब्रह्म को जो जानते हैं वे ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। वह अंदर अंदर चलने से होता है, बाहर बाहर चलने से नहीं। साधारण जगत स्वप्न और सुसुप्ति इसी में आते जाते रहते हैं। भजन किया, तुरीय अवस्था में प्रवेश किया। मैं कहूँगा कि कई जन्मों तक इस अवस्था में रहना होगा, उत्तम उत्तम स्थान में रहना होगा और अंत में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? मेरे पास तोशक है, तकिया है, पलंग है, जो बनता है भजन करता हूँ, क्या कष्ट है? गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी बनो। जब जैसा हुआ कमाई की, अब शरीर उस योग्य नहीं रहा, फिर भी निगरानी करता हूँ। यहाँ आया हूँ, सत्संग सेवा करता हूँ, यह भी तो काम ही है। गुरुजी ने कहा कि पिताजी के घर पर रहो, काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी खेतों का काम किया।
चूल्हा चौका करना, बर्तन मलना, रोटी बनाना, यह सब बहुत किया। हाथ में ठेला है। मैं गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने से सुखी हूँ। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि ऐसा ना समझो कि भजन करने वाले काम नहीं करते हैं। कबीर साहब जीवन भर अपना ताना बाना करते रहे। रविदास जी जीवन भर जूते का काम करते रहे। दादू दयाल जी जीवन भर काम करते रहे। बाबा नानक जीवन भर गृहस्थी में रहे। संतों ने देश का भार होकर रहने को नहीं कहा। भजन करो, काम करो, निठल्ले मत बैठो। तुरीय अवस्था में जाने के लिए वैरागी का भेष नहीं लिया, इससे भजन नहीं होगा। यह बात नहीं है